हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो बाइनोमियल थ्योरम का पिछले 2-3 साल में क्या हो रहा है, रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम कम से कम टाइम में सॉल्व करें, क्या अप्रोच लगानी चाहिए जिससे कि हमारे 4 नंबर इस सेक्शन में एटलीस्ट पक्के हो जाए। तो कुछ बेसिक चीज़ें पहले जान लेते हैं। जैसे अगर मान लो मेरे पास में कोई भी 2 नंबर है ना, अगर 2 नंबर्स को मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर ऐसा कर लो 3 से कर दो। 3 से अगर डिवाइड करूँ तो मेरे को पता है इनका सम जो है 13 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा। ये तो हमारे पास में बेसिक तरीका है। लेकिन जब हमारे पास में अलजेब्रिक वैल्यूज़ होंगी, काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होंगी, काफ़ी ज़्यादा पावर्स में होंगी, तो वैसे सिचुएशन में अपन एक चीज़ याद रख सकते हैं कि अगर ये 7 + 6 लिखा हुआ है ना, अगर मैं इसको सेपरेट कर दूँ इस तरीके से, है ना, और सेपरेट ना भी करूँ या फिर डायरेक्टली सेपरेटली मैं देख लूँ कि 7 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे को पता है रिमाइंडर 1 आता है, और 6 को जब 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब जो साइन इन दोनों के बीच में लगा हुआ है, इसी साइन को अगर मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दूं और फाइनली जो आउटपुट आएगा वो एक्चुअली में फाइनल रिमाइंडर के बराबर ही होगा। दोनों सेम चीज। अगर यही चीज यहाँ पे माइनस में भी है, जैसे यहाँ पे 7 - 6 है, ठीक है, अपने को पता है 1/3 होने वाला है, और यहाँ पे रिमाइंडर पूछोगे तो 1 आएगा, इतना तो अपने को पता ही है। अब यहाँ पे लेकिन सेपरेटली डिवाइड करोगे, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे आएगा 0। तो मेरे को अगर रिमाइंडर निकाल तो 1 - 0 यानी कि 1। इस तरीके से भी मैं रिमाइंडर निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई में हो, फॉर एग्जाम्पल 7 और 6 को अगर इनके मल्टीप्लीकेशन को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो अपने को पता है 42 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे इसका आउटपुट 14 आ जाएगा और रिमाइंडर रहेगा 0। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी अपने को वही चीज़ अप्लाई करनी है। 7 को अगर सेपरेटली डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, उसके बाद 6 को सेपरेटली 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 0, और जो इन दोनों के बीच में साइन है उसी को इम्प्लीमेंट कर दो, जो फाइनली वैल्यू आ रही है वो रिमाइंडर की वैल्यू। ये तो इसकी खैर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है। उसके साथ साथ एक और चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जैसे अगर मान लो तुम्हारा रिमाइंडर फॉर एग्जांपल 3 को मान लो मैं 13 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, जो अपना बेसिक फंडा है उसके बेसिस पर अगर चलें तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ 12 आएगा, फिर ये बच गया ये रिमाइंडर। कभी ऐसा थोड़ी ना करते कि 3 को मैं 13 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं कि 5 कर देता हूं, तो यहां पे आया 15 और अब बच गया -2। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये डिवीजन रूल को ही फॉलो नहीं करता है। तो इस वजह से नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। लेकिन अगर कभी तुम्हारा नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो तुमको उस रिमाइंडर में जिससे डिवाइड कर रहे हो उस वैल्यू को ऐड कर दो और फाइनली जो आउटपुट आता है वो एक्चुअल में रिमाइंडर होगा, ठीक। अब बाइनोमियल थ्योरम में रिमाइंडर का थोड़ा सा कंसेप्ट अगर मान लो मैं समझूं, फॉर एग्जांपल 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन अगर हम देखना चाहें तो हमको पता है nc0 × 1, या फिर ऐसा कर लो कि x की पावर 0, nc1 × x की पावर 1, nc2 x², इस तरीके से चलता जाता है। लास्ट में आता है ncn × x की पावर। अब अगर मान लो मैं तुमको बोलता हूं कि नहीं, मेरे को अगर इस 1 + x की पावर n को मैं x से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि इसका एक्सपेंशन क्या होता है। तो इसका एक्सपेंशन ये होता है। अब यहाँ पे देखो, जहां जहां x है, जैसे यहाँ पे x है, अगर मैं इसको सेपरेटली डिवाइड करूंगा तो कंप्लीटली डिविजिबल है। ये भी होगा, इसके आगे वाली सारी टर्म होंगी, क्योंकि हर टर्म में x लिखा हुआ होगा। x किस में नहीं लिखा हुआ है, इसमें, तो इसका रिमाइंडर ये आ जाएगा, ठीक। अब ऐसे ही अगर मान लो मैं x से डिवाइड ही नहीं कर रहा, मेरा कहानी कि अब मेरे को x² से अगर मान लो मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो हमको पता है कि यहाँ पे x² आएगा, तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर नहीं आएगा। अगले वाली में x³ आएगा, x³ को भी x² से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही आगे वाली सारी के सारी टर्म्स में रिमाइंडर नहीं आएगा, लेकिन रिमाइंडर आएगा ये दोनों टर्म्स का सम। अब ये सम यहाँ पे सीधा सीधा रिमाइंडर हो जाएगा। अब इसी को अगर मान लो हम समझना चाहें तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेरे पास में 1 + 23 है, ठीक है, इसकी पावर n है। अब इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन में सीधा x की जगह 23 लिख दो,
यानी कि NC0 प्लस NC1 इंटू 23 प्लस NC2 इंटू 23 का होल स्क्वायर, और ये चलता हो जा रहा है NCN इंटू 23 की पावर n। अब देखो, अगर मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ 23 से अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ पे तो हर बार हर टर्म में 23 लिखा हुआ है, तो यहाँ तो चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, तो रिमाइंडर बचेगा केवल ये जिसकी वैल्यू 1 आ जाए। ठीक है, अब अगर मान लो तुमसे बोला जाए 23 के होल स्क्वायर से अगर डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो तुमको पता है यहां से यहां की टर्म्स में कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा, रिमाइंडर आएगा केवल इन दोनों। ठीक है, इस तरीके से अपने को चीजों को देखना है। अब जैसे अगर मान लो इसी की हम बात करें, इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है कि जब भी तुम्हारे पास में ऐसा लिखा हुआ है और तुमको यहाँ पे 23 से डिवाइड करना है, तो इसको 23 प्लस 1 की पावर n कर दो, और जो कंप्लीटली डिविजिबल है उसको हटा दो, बाकी जो बच रहा है 1 की पावर n, वही आ जाएगा रिमाइंडर। वही चीज अपने को यहाँ से भी दिख रही है कि जहां जहां पे 23 है वो सारी टर्म हमारे लिए एकदम यूजलेस है, क्योंकि वहां पे रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, रिमाइंडर बचेगा केवल ये वाली टर्म जहां पे 23 नहीं है। इसी वजह से मैंने इसको डायरेक्टली कैंसिल आउट भी कर दिया। अब जैसे हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2025 में पूछा भी गया है, अब इसमें रिमाइंडर बताना है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं कि पावर की पावर है ना, 2 बार पावर हो रखी है, तो हम ऐसा करते हैं ना, हम इस पे बात कर लेते हैं, पहले इसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं। इसका रिमाइंडर ये बोल रहा है कि 7 से अगर इसको डिवाइड किया जाए और तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, 7 के मल्टीपल में, जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा सीधा 23 था, अगर मान लो इसी को बोला जाता कि यहाँ पे हमारे पास में इसको ये जैसे टोटल सम 24 है, अगर मान लो यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे मेरे को एक्चुअली में देखना है 21 7 से डिविजिबिलिटी, तो मैं यहाँ पे 7 का मल्टीपल बनाता। क्यों, जब वो 7 का मल्टीपल यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, फिर रिमाइंडर की हम बात करते, तो वो सारी टर्म जो ये हैं ये नेग्लेक्टिव हो जाती, क्योंकि यहाँ पे 7 का मल्टीपल है, रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। तो वही चीज अपने को यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। जैसे 64 है, अब 64 के आसपास वाली वैल्यू में 7 का मल्टीपल क्या आता है, जैसे 63 आता है, तो मैं 64 को लिख दूंगा 63 प्लस 1 और पूरे की पावर 64। अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 7 से, हमको पता है 63 7 का मल्टीपल है, जिसका मतलब जहां जहां पे ये आएगा वो सारी टर्म्स में कुछ रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, केवल एक टर्म में बचेगा जहां पे 1 होगा या 63 की पावर 0 हो रही होगी, तो यहां पे आ जाएगा 1 की पावर 64। ठीक है, अब इसको अगर 1 की पावर 64 मतलब 1/7, तो यहां पे रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब इतने वाले पोर्शन में मेरे पास रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो एक्चुअल में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 की पावर 64, क्योंकि एक और पावर बची हुई। अब इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे दोबारा से, फिर देखेंगे रिमाइंडर क्या आ रहा है, वो एक्चुअली में 1 ही है, तो ये 1 ही आ जाएगा। 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं देता इतने आसान भी, थोड़े से कॉम्प्लिकेट करने की वो कोशिश करता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है, ये जनवरी शिफ्ट में पूछा गया था, वो अप्रैल वाले। अब यहाँ पे वैल्यू ये है, इसको अपने को देखना है 23 से। अब 23 से देखने के लिए एक तो 23 वैल्यू ही थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पे 23 का मल्टीपल के आसपास में अपने को वैल्यूज देखनी। 7 तो है ही नहीं, 7 का स्क्वायर जो कि 49 होता है, वो 23 के ट्वाइस से 3 ज्यादा है, तो लगभग अपन यहाँ पे खेल सकते हैं, जिसका मतलब अभी 7 की जो पावर है वो भी तो 2 का मल्टीपल होनी चाहिए, तभी तो इसको 7 का स्क्वायर का यहाँ पे कुछ पावर लिख पाओगे। अब वो है ही नहीं, जब ये नहीं है तो हम ऐसा बना देते हैं। हम ऐसा कैसे बनाएंगे कि इस वैल्यू को मैं 7 × 7 की पावर 102 लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने। जैसे ही मैंने इतना लिखा तो अब अपने को क्लियर हो गया कि भाई यहाँ पे 7 है, और अब इसको मल्टीपल में हम लेके चलेंगे 7 को। क्यों लेके चलेंगे, जैसे हमने जो बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे देखी थी ये वाली, कि अगर मल्टीपल में होती है तो भी हम काफी आसानी से रिमाइंडर निकाल सकते हैं, और इसको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके भी बताऊंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर कर दो और यहाँ पे आ जाएगी 51 पावर। तो अब 7 × 49, 49 को मैं 46 + 3 लिख देता हूँ, ये 51 हो गया। मेरे को पता है 46 23 का मल्टीपल है, तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 7 × 3 की पावर 51, ये रिमाइंडर में चल रहा है। अभी तो इसको सिंप्लीफाई करना है। अब 3 की पावर की अगर बात करोगे तो 23 के आसपास क्या आएगा, 3 3 3, 3 की पावर 3 यानी कि 27 आ जाएगा।
है ना। तो यहाँ पे 7 इंटू 3 की पावर 3, अगर यहाँ पे तो देखो डायरेक्ट बन रहा है मेरे पास में 17 इंटू 3, अगर नहीं बनता तो फिर एक 3 को बाहर ले लेते, 2 3 को बाहर ले लेते, फिर बाकी बची पावर में हम लगाते, इस तरीके से चलते। तो यहाँ पे 27 हो गया, तो 27 को अपन लिख देंगे 23 प्लस 4 की पावर 17 हो जाएगा, ये हो गया खत्म। तो मेरे पास 4 इंटू ये आ गया। अब ये तो बन ही नहीं रहा, तो हम क्या करें, तो यहाँ पे अब 4 की पावर 17 है, ये मेरे को लेके बनाना है 23 के आसपास वाली वैल्यू। तो 23 के आसपास 4 16 64 64 और 23 को 46 और 69, तो वहां पे हम चल सकते हैं। यानी कि 4 की पावर मेरे को 3 चाहिए, 4 की पावर 3 के लिए 3 का मल्टीपल ही नहीं है 17, तो 3 का मल्टीपल बनाने के लिए मैं यहाँ पे 7 ले लेता हूँ, 4 की पावर 2 को ले लेता हूँ, अब बची 4 की पावर 15। अब देखो 7 इंटू 4 की पावर 2 यानी कि इसको 16 कर देता हूँ, इसको 3 कर दिया, ये 5 आ गया। मेरे पास ये क्या है 7 इंटू 16, इसको इधर ले लो कि हमारे पास आ रहा है 7 इंटू 16 और ये हो गया 64। 64 को मैं 69 माइनस 5 लिख देता हूँ। अब ध्यान देना, अब ये गया तो अब वैल्यू देखो क्या आ रही है, अब वैल्यू आ रही है 7 इंटू 16 इंटू माइनस 5 की पावर 5 यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर मेरे को ये बनाना है तो 25 आएगा, 5 का स्क्वायर, है ना। अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो माइनस 5 की पावर ऑड है, जिसका मतलब माइनस बाहर आ जाएगा। तो मेरे पास आएगा -7 इंटू 16 इंटू 5 ले लेता हूँ बाहर, तो बचेगा 5 की पावर 4, जिसको 5 का स्क्वायर में लिख देता हूँ, जिससे मेरे पास में यहाँ पे आ जाएगा -7 इंटू 16 इंटू 5 और ये 25 हो जाएगा, जिसको 23 प्लस 2 में लिख देता हूँ, इसकी पावर 2 कर दो। हमको पता है 23 से डिवाइड करें तो ये खत्म। तो अभी मेरे पास में वैल्यू आई, यहाँ पे आएगी -7, फिर 16 आ जाएगा और फिर आएगा 5, फिर हमारे पास में आएगा 2 का पावर 2 यानी कि 4 यार। और अब मेरे को इसको 23 से डिवाइड करना है, बहुत सारी वैल्यूज अपने पास में आ गई हैं। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको और इसको अगर मान लो अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा कर लो, चलो उससे भी अच्छा है, इसको और इसको कर देते हैं और इसको और इसको कर देते हैं, मतलब कि माइनस में 35, माइनस को मैं बाहर रखता हूं, यहाँ पे 35 हो गया और ये 64 हो गया। 23 से डिवाइड कर, 23 से अगर मान लो मैं डिवाइड यहाँ पे कर रहा हूं, तो मेरे पास में 35 को जब सेपरेटली डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे रिमाइंडर अपने पास में क्या आएगा 12, और अगले वाले की बात करोगे तो ये अपने पास में 69 हो जाता है, 5 हटा दो तो ये 18 आएगा। ये हमारे पास में रिमाइंडर आ रहा है। अब आ रहा है -12 इंटू -18 और 23। अब क्या किया जाए, अब हम यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, माइनस इसको 24 कर दो और इसको 9 कर दो और ये 23, ठीक है। मैंने 18 को 9 इंटू 2 में तोड़ दिया, जैसे ही मैंने इसको इससे तोड़ा तो मेरे को पता है यहाँ 1 रिमाइंडर, यहाँ तो टोटल 9 ही रिमाइंडर। अब मेरे पास -9 रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन जैसा मैं तुमको बताया था कि माइनस में कभी रिमाइंडर होगा नहीं, तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको इसमें ऐड कर दो, तो बचा 14। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर और इस वैल्यू का एक्चुअल में रिमाइंडर व्हेन दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 23, वो हो जाएगा 14, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम रिमाइंडर के क्वेश्चंस को जो बाइनोमियल से रिलेटेड है उनको काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं शॉर्टकट की हेल्प से। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।